हर महीने मुझे लाइट लाइन आती है और हर महीने मुझे प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम आते हैं। पीरियड मिस भी हो जाते हैं 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद मुझे पीरियड आ जाता है और हर बार मुझे ये लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, लेकिन फिर मुझे पीरियड आ जाता है। तो ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? ये मेरे साथ तो होता है दोस्तों। और ये क्यों होता है, इसको कैसे ठीक करें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो अगर जो भी लोग नए आए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो देखिए, हमारी बॉडी में जब हमको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम आए, हमको पीरियड फ्लो भी कम आने लगे या पीरियड फ्लो ज़्यादा आने लगे, हमको मूड स्विंग हो रहा है, हमारा जी मचल रहा है, हमको हर वो एक सिम्टम आ रहा है जो प्रेगनेंसी का होता है, लेकिन नहीं आ रहा है, प्रेगनेंसी हो नहीं रही है और हमको पीरियड आ जा रहे हैं, तो ये होता है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हमको पीएमएस की शिकायत होती है, यानी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं वो दिखाई देते हैं। इस तरह का आपको पीएमएस हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है दोस्तों। और मैं खुद इससे ग्रस्त रही हूँ। देखिए, मेरा किट है, यहाँ पर पूरी की पूरी लाइट लाइन है। देखिए, ये पहले डार्क थी, उसके बाद ये लाइट हो गई। तो ऐसा मेरे साथ होता है और ये मेरे साथ कई बार पहले भी हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ना एक समाधान लेके आई हूँ, जो मैं खुद अपने लिए लेके आई हूँ, मैं करने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो नहीं कर सकते। बाबा की मेडिसिन के बाद भी आप इसको ले सकते हैं, तो इसमें आपको कोई डरना नहीं है ना। तो आज दोस्तों मैं ये बीज लेके आई हूँ। देखिए, इस तरह के बीज लेके आई हूँ मैं। तो ये बीज क्या है क्या नहीं है मैं आपको बता दे रही हूँ, और अगर आप इसको परचेस करना चाहें तो लिंक मैं आपको दे रही हूँ, आप परचेस कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारी जो पीरियड की साइकिल होती है, 28 दिन की हो, 30 दिन की हो, 35 दिन की हो, इसको हम हाफ ऑफ कर लेंगे। हाफ ऑफ मतलब अगर 30 दिन की है तो हाफ ऑफ 15 दिन हुए, उसी तरीके से 35 दिन को हाफ ऑफ कर लीजिए, 40 दिन को हाफ ऑफ कर लीजिए, जैसी आपकी साइकिल है उसको आधा आधा कर लीजिए। तो जो पीरियड के दिन से लेके जो 15 दिन होते हैं, मतलब अगर 30 दिन की साइकिल है तो पीरियड के दिन से लेके जो 15 दिन का समय होता है उसको बोलते हैं हम फॉलिकल फेज। पहले फॉलिकल फेज में क्या होता है, हमारे अंडे बनने का काम होता है ना। अंडे की ग्रोथ होने का काम होता है, ओवुलेशन का काम होता है, अंडे की ग्रोथ बनती है, अंडा बनता है, ये होता है फॉलिकल फेज में। और 15 दिन से लेके फिर आपके 30वें दिन तक का जो फेज होता है उसको बोलते हैं हम लूटियल फेज। लूटियल फेज पूरी तरीके से एंडोमेट्रियोसिस को तैयार करती है ताकि वो बच्चा जो जाके वहाँ पर चिपक सके। आपकी बच्चेदानी को क्लीन करती है, बच्चेदानी को प्रॉपर ग्रोथ देती है, आपकी ट्यूब्स को ठीक करती है, और आपके एंडोमेट्रियस की परत जो है उसको एकदम सुटेबल बनाती है जहाँ पे बच्चा आपका चिपकना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस इस 15 दिनों में होता है, तो इसको हम लूटियल फेज कहते हैं। तो ये जो 2 फेज है ना, ये बहुत ज़्यादा हमें परेशान करता है जब अगर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। देखिए, पहला जो फेज होता है यानी फॉलिकल फेज होता है, पीरियड के लेके 15 दिन तक का जो फेज होता है, उस समय हमारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका वो अगर संतुलित नहीं रहेगा तो हमारे अंडे ग्रोथ नहीं होते हैं, अंडे बनते नहीं है, ओवुलेशन नहीं होता है, इस तरह की शिकायत होती है। और उसके बाद जो 15 दिन से लेकर 30वें दिन में हमारा प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो अगर हमारा इक्वलिटी पे नहीं होता तो हमारा एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत होती है, हमारा जो है प्रेगनेंसी होता नहीं है, हमको पीरियड आ जाते हैं। तो आप समझ गए, ये 2 फेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है अलसी के बीज, जैसे हम फ्लैक्सीड भी कहते हैं, और ये है कद्दू के बीज। ठीक है, इसको मैंने लिया है दोस्तों। ये मैं खाऊंगी आपका फर्स्ट जो है उसमें, यानी मैं फॉलिकल फेज में खाऊंगी। पीरियड के दिन से लेके 15 दिन तक इसको मेरे को लेना है। तो ये कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जब मेरा ये हो जाएगा तो 15 दिन लेने के बाद इसको मेरे को बंद कर देना है ना। मतलब 30 दिन की साइकिल है तो मेरे को 15 दिन तक ही लेना है, 15 दिन के बाद इसको मुझे बंद कर देना। उसके बाद मुझे लूटियल फेज में चालू करना है ये, जो कि है सफ़ेद तिल। ठीक है, और ये है सनफ्लावर के बीज। ये वो सनफ्लावर नहीं है जिसको आप उगा लोगे, ठीक है, ये उगने वाले सनफ्लावर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें से इसके छिलके निकाल दिए गए हैं, तो आपको ये नहीं करना है। अब क्या करते हैं, इसको बनाना कैसे है, इसको लेना कैसे है। तो देखिए, इसको हल्का सा हमको ड्राई रोस्ट करना, मतलब अगर आपको ये दोनों फॉलिकल फेज के लिए लेना है तो 100 ग्राम आप लीजिए। 100 ग्राम लेने के बाद दोनों को मिला के हल्का सा, मतलब खाली क्या बोलेंगे, गर्म करना है।
भूनना भी नहीं है, इसको हल्का सा आपको गर्म कर लेना है, ताकि अगर इसमें कोई फंगस लगा हो, चाहे कुछ भी इसमें लगा हो, वो जो है वो ठीक हो जाए। और इसको हल्का सा गर्म करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। और कांच का जो बोयाम आता है, कांच का लेना है, प्लास्टिक नहीं लेना है, कांच के बोयाम में इसको आपको बंद करके रख देना है। उसके बाद में आपको ल्यूटेल फेस के लिए इन दोनों को 100-100 ग्राम लेना है, मतलब चारों 100-100 ग्राम होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को 100-100 ग्राम लेना है और इन दोनों को मिक्स करना है और इन दोनों को पीस के आपको रख लेना है ल्यूटेल फेस के लिए। याद रखें, चारों को मिक्स मत कीजिएगा, वो आपको पहले पीरियड से लेके 15 दिन लेना है, ये आपको उस 15 दिन के बाद 16वें दिन से लेके आपको 30वें दिन तक लेना है। अगर आपके 40 दिन की पीरियड है तो 20 दिन इसको, 20 दिन उसको। अगर आपकी 35 दिन की पीरियड है तो 17 दिन इसको, 17 दिन उसको, ऐसा करके आपको इसको डिवाइड कर लेना है। अब इससे होगा क्या, इसको खाने से होगा क्या, इसको हमको कब तक खाना है, पीरियड में भी खाना है कि नहीं, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो जी हाँ, इसको हमको पीरियड में भी खाना है। पीरियड के पहले दिन से आपको फॉलिकल इस फेज में आपको स्टार्ट कर लेना है। तो इससे आपको कोई भी हानि नहीं होगी। आप अगर ये सोचोगे कि आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको आपको खाना है क्योंकि पूरी तरह आयुर्वेदिक के पूरी तरह सीड्स है, तो ये आपको कोई भी तरह का नुकसान नहीं करेगी। ये मैंने पहले भी खाया था और मैंने 4 महीने लिया था, मेरा बहुत ठीक हो गया था। ये अभी 1-2 साइकिल से मैं देख रही हूँ कि मुझे वापस से समस्या हो रही है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। अब इसको लेने का जो तरीका क्या है, देखिए हमें तो दूध मना है, मतलब आप दही मना है, सॉरी, हमें खट्टा दही मना है। लेकिन अगर आप ताज़ा दही लेती हैं तो आप ताज़ा दही लेके इसको आप मिला लीजिए, चाहे ल्यूटेल फेस हो चाहे फॉलिकल फेस हो। सुबह सुबह 1 स्पून, आप 1 चम्मच ही आपको लेना है, ठीक है। चाहे आप फॉलिकल फेस में इसको ले, चाहे ल्यूटेल फेस में इसको ले, 1 चम्मच सुबह में आपको लेना है। हल्का दही में मिला के आप इसको जो है वो खा सकती है। या फिर स्मूथी जो होता है, स्मूथी होता है कि जो फल होता है उसको बहुत बारीक नहीं पीसा जाता है, गाढ़ा गाढ़ा टाइप का रहता है, उसमें आप मिला के कोई भी फल के साथ इसको ले सकती हैं। इसको पानी के साथ लेने से ये ज़्यादा फायदा नहीं करता है, तो आप इसको दही या स्मूथी या ओट्स आता है ना, ओट्स को आप भिंगा दीजिए और उसके साथ में आप इसको मिला के ले लीजिए। तो ये इसको इन 3 तरीके से अगर आप लेते हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा फायदा करता है ना। इसको पानी के साथ लेंगे तो इतना फ़ायदा ये नहीं करता है। और अगर आपको दूध इसमें भी इसको नहीं लेना, मतलब पूरी तरह लिक्विड फॉर्म की चीज़ में इसको नहीं लेना है। आपको स्मूथी, ताज़ी दही या आपको जो है वो ओट्स, इनके साथ आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको इसको लेना। अब होगा क्या इससे दोस्तों, कि आपके हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये आपके बैलेंस हो गए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को बढ़ावा देता है और एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में अंडे को बनाता है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा, अगर ये दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे रहा है ना, तो हमको PMS की शिकायत हो जाती है, यानी हमको प्रेगनेंसी के सिम्टम आते हैं, हमको लाइट लाइन आती है, हमारा HCG हार्मोन बढ़ता है, लेकिन फिर हमको पीरियड आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी हमारा लाइट लाइन आया लेकिन हमको पीरियड आ गया, लाइट लाइन आ गई। तो इसका जवाब यही है, इसके वजह से ये होता है। तो आप इसको कर सकती हैं। अब अगर आप बाबा की मेडिसिन सुबह में लेती हैं, मॉर्निंग में लेती हैं, क्योंकि इसको मॉर्निंग में आपको खाली पेट में ही लेना है, ठीक है। तो मॉर्निंग में अगर आप लेती हैं बाबा की मेडिसिन, तो इसको बाबा की मेडिसिन के 2 घंटे के बाद ले लीजिए, ये है ना। या इसको लेने के बाद 2 घंटे के बाद आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन बाबा की मेडिसिन खाली पेट लेनी है, तो इसलिए बाबा की मेडिसिन आप पहले ले लीजिएगा, उसके 2 घंटे के बाद आप इसको लीजिएगा। इससे आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बैलेंस होने लगेंगे। अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं आते तो रेगुलर आने लगेंगे। अगर आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता है, आपके कमर में दर्द रहता है, या आपके मूड स्विंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको इरिटेशन होती है आपको बहुत ज़्यादा, है ना, ये सारी चीज़ होती है। पैरों के तालू में बहुत दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, जितनी भी वुमेन्स प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आपको इसको इस तरीके से लेना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। देखो मैं तो अपनी लाइट लाइन की किट लेके बैठी हुई हूँ कि भगवान इस आपने मेरे को ये क्या दिन दिखा रहे हो। लेकिन दोस्तों हमको क्या है ना कि जब प्रॉब्लम आती है तो हमको घबराना नहीं है, हमको समाधान खोजना है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो इसको इस तरीके से लेना है। अगर आप बोलोगे तो मैं जब इसको बनाऊंगी तो उसके भी मैं वीडियो यानी शॉर्ट में मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना। तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी और चीज़ें मैं लेती जाऊँगी तो आपको मैं बताती चली जाऊँगी। एक शॉर्ट फॉर्म पर मैंने आपको सीड साइकिलिंग बता दिया, इसी को हम बोलते हैं सीड साइकिल। अब इसको लेना कितना दिन है, तो इसको 3 महीने तो आपको मिनिमम लेना ही है, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए 6 महीना लेना है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है आप उसको लेना बंद कर दीजिएगा,
जैसे ही आपका कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आप इसको बंद कर दीजिएगा। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है और आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, ट्यूब ब्लॉकेज है, आपको हार्मोन इम्बैलेंस की, क्योंकि सारी समस्या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो आप ये किसी भी चीज़ के लिए आप इसको ले सकती हैं। तो ये मैं लेने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी बोलेंगे कि ये बाबा की मेडिसिन ले रही थी, अभी फिर नहीं ले रही, तो नहीं, मैं बाबा की मेडिसिन भी ले रही हूँ। मेरी मेडिसिन आ चुकी है, जो कि मैं बाबा की मेडिसिन लेती हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ इसको भी लूँगी, क्योंकि ये बीज है, कोई दवाई तो है नहीं, है ना। तो मैं तो लूँगी दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा काम तो देखो बताना, अब आपका काम है करना या नहीं करना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप पर। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, है ना। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय। लेकिन एक टिप्स मैं जाते जाते दे के जाऊँगी, जिनको पीरियड का फ्लो कम आता है उनको अपनी आयरन डेफिशिएंसी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। आयरन की कमी से या खून की कमी से भी पीरियड फ्लो कम हो जाता है। तो बीट रूट हो गया, यानी चुकंदर हो गया, अनार हो गया, ये सब खाना चालू कर दिए, जितने ग्रीन वेजिटेबल होती है। आयरन की कमी है तो पालक साग जो है वो ज़्यादा खाइए। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को ठीक कर सकती है, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही यूज़फुल की तरह। देखो, अगर यही चीज़ों के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, आपसे हज़ारों रुपये फीस लेने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में दे रही हूँ। तो अब लेकिन एक चीज़ और भी है दोस्तों, कि फ्री की चीज़ ना लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ये भी मैंने देखा है अपनी लाइफ में। लेकिन देखो, जिसको ज़रूरत है वो तो करेगा ही करेगा, है ना। और मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं सोचा इसको भी शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और मैं कैसे बनता है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इसको आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस कढ़ाई में डालना है, हल्का सा आपको गर्म करना है और निकाल के इसको मिक्सर ग्राइंडर में सूखा पीसना है। कोई इसमें मिलाना नहीं, एकदम जार सूखा होना चाहिए, क्योंकि इसको कांच के बोया में, एयर कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। बाकी तो मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए, बाय।